शांति। 5 अगस्त 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे तुम अभी टिपाटे पर खड़े हो। बाबा ने कहा, एक तरफ है दुख धाम, दूसरे तरफ है शांति धाम और तीसरी तरफ है सुख धाम। अब जज करो हमें किधर जाना है। बाबा ने कहा, अब जज करो हमें किधर जाना है। मीठे बच्चे तुम अभी टिपाटे पर खड़े हो। एक तरफ है दुख धाम, दूसरी तरफ है शांति धाम और तीसरी तरफ है सुख धाम। अब बाबा कहते, जज करो हमें किधर जाना है। प्रश्न बाबा ने किया, किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो। किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो। उत्तर, सबसे पहला निश्चय चाहिए कि हम किसके बने हैं। बाप का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तकें पढ़ने की दरकार नहीं है। दूसरा निश्चय चाहिए कि हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। इस स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा। बाप और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कराना सिखा दिया। ओम शांति। तुम बच्चों को तो पहले पहले खुशी होती है हम किसके बने हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को तो पहले पहले खुशी होती है कि हम किसके बने हैं। ऐसे नहीं कहेंगे हम गुरु के बने हैं। बनना होता है किसका? बाप का। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गुरु के बने हैं। बनना किसका होता है? बाप का। बाबा ने कहा, यहाँ भी बाप का बनना है। बाबा कहते, शरीर छोड़कर भी फिर बाप का बनना होता है। यहाँ भी बाप का बनना है। वेद शास्त्र आदि किसकी दरकार नहीं। बच्चा पैदा हुआ तो बाप समझते मेरी मिल्कियत का ये मालिक है। संबंध की बात है, तुम बच्चे भी जानते हो हम वास्तव में पहले भी पारलौकिक बाप से बाबा के बच्चे हैं। पहले हम आत्मा हैं, पीछे हमको शरीर मिलता है। तुमको शरीर तो है, अब तुमको बेहद का बाप मिला है। उसने आकर अपना परिचय दिया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं और कोई संबंध नहीं, बाप के बच्चे बने हो। बाबा ने कहा, और कोई संबंध नहीं, आप किसके बच्चे बने हो? बाप के बच्चे बने हो। ये कहते मैं कोई गुरु गुसाई नहीं हूँ। बोर्ड पर भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम लिखा हुआ है तो जरूर बाप भी होगा। लिखते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, ये संबंध हुआ ना। क्या लिखते हो? हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। तो बाबा ने कहा, ये संबंध हुआ ना। माँ बाप का संबंध चाहिए। गाते भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे और तेरी कृपा से सुख घनेरे। आत्मा को जैसे वह अविनाशी याद है। हम आपके जब बालक बनेंगे तब हम वर्षा लेंगे। बाबा ने कहा, अभी तुम जानते हो, अभी तुम जानते हो हम माता पिता के बने हैं। बाबा ने कहा, अभी तुम जानते हो कि हम माता पिता के बने हैं। बाबा ने कहा, हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो ज़रूर बाप और वर्षा याद आता है। तुमको कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ाया जाता, तुमको सिर्फ निश्चय कराया जाता है बाप के बने हो तो अब उनको याद करो। शिव बाबा के बने हो तो अब उनको याद करो। बाप कहते हैं, मेरे को याद करने से तुम ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कितनी सहज बात है। विशाल बुद्धि होना चाहिए। बाबा ने कहा, विशाल बुद्धि होना चाहिए। और तो कुछ नहीं समझाते, सिर्फ अपने कुल की बात ही बतलाते हैं कि कैसे हम 84 के चक्र में आते हैं। बाकी वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भी तुमको छुड़ाते हैं। बाप को ही याद करते रहना है।
शिव बाबा कहते सिर्फ क्या करना है, बाप को ही याद करते रहना है। यह भी बुद्धि में है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। उसके आदि मध्य अंत को जानने से ही तुम ऊंचे ते ऊंच बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको सदैव के लिए हर्षित मुख बनाता हूँ। कितनी सहज समझने की बात है, परंतु फिर भी भूल जाते हो। क्या कारण है? माँ बाप को कभी बच्चे भूलते नहीं हैं। बाप और वर्षे को याद करो तो सदैव हर्षित रहेंगे। जब कोई दुख होता है तो बाप को ही याद करते हैं ना। बाबा ने कहा जब कोई दुख होता है तो क्या करते हैं, बाप को ही याद करते हैं ना। जरूर बाप ने सुख दिया है। कोई दुख देते तो कहते हाय बाबा, हाय भगवान। हर जन्म में हाय हाय करते आए हैं। बाबा ने कहा तुम सतयुग से लेके अब तक हर जन्म में हाय हाय करते आए हो। अब तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज करके बाप समझाते हैं। भले तुम तंदुरुस्त ना भी हो, कितने भी बीमार हो, तो भी क्या कर सकते हो, तो भी तुम सर्विस कर सकते हो। चारपाई पर पड़े हो, तन ही तो बीमार है लेकिन मन तो निरोगी है ना। तो मनसा सेवा तो तुम किसी भी स्थिति परिस्थिति में कर सकते हो। सिर्फ मनसा शक्तिशाली होनी चाहिए। तो बाबा कहते जैसे बीमारी में मनुष्य को कहते हैं राम राम कहो, तुम भी, बाबा ने कहा, बाबा कहते तुम भी क्या करो, बीमार में फिर औरों को बोलो, शिव बाबा को याद करो। ये जरूर औरों को याद कराना पड़े। मरने की हालत में भी तुम ये नॉलेज औरों को दे सकते हो। चलते चलते भी अपनी कमाई जमा कर सकते हो। परमात्मा के तुम बच्चे हो, उनको याद करो। शिव बाबा बेहद का बाप है, वही वर्षा देंगे। सर्विस का शौक होगा तो मरने समय भी किसको ज्ञान देंगे। बाबा ने कहा सर्विस का शौक होगा तो मरते समय भी ज्ञान देते रहेंगे। ऐसे नहीं हॉस्पिटल में पड़े रहे और मुख बंद हो जाए, मुख से कुछ ना कुछ निकलता रहे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। बाबा ने कहा कितनी अच्छी अवस्था होगी, तब तो चलते चलते कमाई जमा कर सकेंगे। बीमारी में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। मित्र संबंधी आएंगे, उनको भी कहेंगे परमात्मा को याद करो, वही सबका रखवाला है। इसलिए शिव बाबा को याद करो। वह एक है, वर्षा भी सबको एक से मिलता है। लौकिक संबंध में वर्षा मेल को मिलता है। कन्या है ही 100 ब्राह्मणों से उत्तम। कन्या को क्या कहा जाता है? कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम। कौन सी कन्या? जो वास्तव में बाप को पहचान करके बाप के ऊपर स्वयं को कुर्बान कर दे। पवित्र को दान दिया जाता है। तुम कन्याएं सबसे पवित्र हो, इसलिए कहते हम कन्या को दान देते हैं। वह बड़ा दान समझते हैं, वास्तव में वह कोई दान होता नहीं। दान तो अभी तुम करते हो, कहते हो हम अपनी कन्या शिव बाबा को देते हैं स्वर्ग की महारानी बनने के लिए। परंतु कन्या भी ऐसी अच्छी पढ़ी लिखी हो, अपने दैवी कुल की हो, जो समझाने से झट समझ जाए। बाबा ने कहा तो बाबा कहते सर्विसेबल चाहिए। कन्या भी कैसी चाहिए? सर्विसेबल चाहिए। छोटे बच्चों को तो नहीं संभालना है, कोई को भी समझाना बड़ा सहज है कि शिव बाबा तुम्हारा बेहद का बाप है। चित्र सामने है, देखो ये ऐसा सतयुग का वर्षा पा रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कहाँ से मिला? कितनी सहज बात है। बाबा का कितनी सहज बात है। इसलिए बाबा बड़े चित्र भी बनवा रहे हैं। अभी ये नाटक पूरा होता है। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, अब वापस बाबा के पास जाते हैं। 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, अब वापस बाबा के पास जाते हैं। फिर नई दुनिया में आएंगे। हमारा बाबा नई दुनिया का रचयिता है। बाबा ने कहा उसका हमको मालिक बनाते हैं। बाबा ने कहा आपको भी तरीका बतलाते हैं।
आपको भी हम बाप की याद करने का तरीका बतलाते, योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें। आओ भाई बनो राजयोगी, आओ बहनों बनो राजयोगी। बाबा ने कहा आपको भी तरीका बतलाते कि बेहद बाप से सदा सुख का वर्षा तुमको कैसे मिलेगा। एक तो समझाओ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा खाती हूँ, मैं आत्मा चलती हूँ। बाबा ने कहा ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। देह अभिमान टूट जाए, देह अभिमानी को लौकिक संबंध याद आएंगे। जो देह अभिमानी होगा उसको कौन याद आएगा? लौकिक संबंधी याद आएंगे। और देही अभिमानी को बाप याद आएगा। देही अभिमानी को पारलौकिक बाप ही याद पड़ेगा। उठते बैठते चलते ये बुद्धि में रखना है, मैं आत्मा हूँ, बाप की मत पर चलना है। श्री बाबा जो श्रीमत देते हैं उनकी श्रीमत पर चलना है। श्री बाबा मत दे रहे हैं अपने को आत्मा समझो, मेहनत करनी है, स्वर्ग के भांति तो बनेंगे परंतु थोड़े में खुश नहीं हो जाओ। कोई कोई सोचते अरे सतयुग में चले जाएं वही बहुत है, पर बाबा ने कहा ऐसे खुश नहीं होना है। बल स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु पक्के मातेले बनो। मातेला उनको कहा जाता है जो बाप दादा को ही याद करते हैं। दूसरा कोई याद पड़ता तो वह सौतेला हो जाते। बहुत है जिनको दोनों याद पड़ते रहते हैं। ये बाप है अविनाशी स्वर्ग का वर्षा देने वाला। ये भी कुल है, वह भी कुल है, उनसे तो दुख ही मिलता है। ये ब्राह्मण कुल है और वह कौन सा कुल कहें। बाबा ने कहा वर्षा दोनों से ही मिलता है लेकिन उनसे दुख मिलता है। बाकी अल्पकाल क्षण भंगुर सुख का वर्षा मिलता है। अब बुद्धि से जज करना हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाए, लौकिक तरफ व पारलौकिक तरफ। बुद्धि कहती पारलौकिक बाप के बनकर हम क्यों नहीं स्वर्ग तरफ जाएं। लौकिक संबंध से जीते जी मरना है, पारलौकिक बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। यहाँ तो नरक के मालिक बनते हैं। अब आत्मा कहती बुद्धि को कहाँ जोड़े, अपने शांति धाम सुखधाम में जाए या यहाँ जाए। वास्तव में यहाँ जाए ये उठना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो जन्म जन्मांतर रहे हैं, अब तो हम पारलौकिक बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम्हारा लौकिक संबंध कोई है नहीं। यहाँ बाबा ने कहा सन्मुख बैठे हो, यहाँ पर तुम्हारा लौकिक संबंध कोई है नहीं। बाबा कहते बुद्धि कहती हम तो बाबा के साथ मुक्ति धाम शांति धाम जाए। सवेरे उठ ऐसे ऐसे बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए, बैठने से बड़ा मज़ा आएगा। अब किस तरफ जाना है, नरक तरफ क्यों जाएं? ये तो बड़ा धोखा देती है। बाबा ने कहा ये माया तो बड़ा धोखा देती है। अभी तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, अभी तुम किनारे पर हो, जानते हो इस तरफ तो दुख ही दुख है और उस तरफ 21 जन्मों का सुख है। नाव पुरानी साथी संभल के चल तू, इस किनारे बहे दुख की धारा, सुख की धार बहती उस पार। बाप कहते मेरे को याद करो क्योंकि मेरे पास आना है। माया कहती दुनिया तरफ जाओ, कहाँ जाएं, रास्ता तो मिला है। एक तरफ है स्वर्ग में जाने का रास्ता, दूसरी तरफ है नरक में जाने का रास्ता। टिपाटा होता है ना, 3 गली के बीच में टिपाटा होता है। अब हम किस तरफ जाएं? एक गली है मुक्ति की, एक गली है जीवन मुक्ति की और एक है नरक की। जैसे 3 नदियों का संगम है, 3 बाटकाएँ हैं, एक बाटका में हम हैं। टिपाटे का मिसाल अच्छा है, अब कहाँ जाएं? नरक का तो विनाश होना है। बाबा कहते नरक का तो हर हालत में विनाश होना है। यहाँ दुख बहुत है, अभी हम टिपाटे पर खड़े हैं, पीछे तो नहीं हटेंगे। दुख की गली से निकाल बाबा ने टिपाटे पर खड़ा किया है। दुख धाम की गली से तो तुम
जन्म जन्मांतर पास कराए हो। अब बुद्धि कहती मुक्ति जीवन मुक्ति तरफ जाए। मुक्ति धाम में तो सदैव के लिए बैठना नहीं है। ऐसे नहीं हम पाठ से छूट जाए, आए ही नहीं। बाबा कहते पाठ से छूटना नहीं हो सकता, ड्रामानुसार आएंगे जरूर, तो फिर मच्छरों सदृश मरेंगे। इतना दुख देखा है तो फिर इतना सुख भी देखना चाहिए। ड्रामा में बाबा ने भजन ठीक रखा है, जिनका पार्टी थोड़ा है आए 1-2 जन्म फिर ये गए। अभी तुम टिपाटे पर खड़े हो, वह शांति धाम वह सुख धाम। अगर शांति धाम जाना चाहते हो तो शांति धाम को याद करते रहो सिर्फ। बाबा ने कहा मुक्ति को तो याद करना पड़े ना। पिछाड़ी वालों को मुक्ति धाम में जास्ती रहने कारण मुक्ति धाम को ही जास्ती याद पड़ेगा। तुमको जीवन मुक्ति धाम याद पड़ता है। स्वर्ग में हम जल्दी जाए, वह चाहते हम मुक्ति में रहें। हम बच्चों को कौन सी धुन है, हम स्वर्ग में जल्दी जाए, और उनको कौन सी धुन है, भगवान फटाफट शांति धाम में भेज दो। अच्छा बाप को याद करते रहो, इसमें भी कल्याण है। निर्वाण धाम में रहना चाहते हो, सुख धाम में नहीं आना चाहते, तो इससे समझ जाएंगे इनका पाठ नहीं दिखता है। तुम तो सुख धाम जाने वाले टिपाटे पर खड़े हो, पुरुषार्थ करते हो। मनुष्यों को तुम्हारा सच्चा योग पसंद आएगा। बाबा कहते मनुष्यों को तुम्हारा सच्चा योग पसंद आएगा। अच्छा बाप को याद करते रहो, चक्र को भी याद करने की दरकार नहीं। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। समझते ड्रामा अनुसार जिन्होंने जितना लिया वही आकर अपना पद ले लेंगे। मुक्ति धाम जाना चाहते हैं तो बाप को याद करो। बाबा ने कहा मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं तो बाप को याद करो। अगर चाहो हम सदैव सुखी रहे तो वहाँ सतयुग में शांति भी है सुख भी है, दोनों है। सुख भी है तो शांति भी है। सदा सुखी रहना चाहते हो तो क्या करो, बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। जो जिस तरफ का होगा उनको वह वर्षा लेना है। सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो बाप है ना, और कोई मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। 1-2 जन्म लेने होंगे तो इसमें ही सुख भी देखेंगे दुख भी देखेंगे। जैसे मच्छर आया और मरा, वह कोई अमूल्य जीवन नहीं कहेंगे। तुम तो सदैव हर्षित रहने वाले हो। तुम लाइट हाउस हो, खड़े हो, दोनों रास्ता दिखा सकते हो। चाहे मुक्ति धाम चलो चाहे जीवन मुक्ति धाम, चाहे मुक्ति धाम चलो चाहे मुक्ति जीवन मुक्ति, दोनों को याद करो। इसमें शास्त्र आदि पढ़ने की कोई दरकार नहीं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, क्योंकि सीढ़ी नहीं चढ़ी है। छोटेपन में पढ़ना अच्छा होता, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, कोई की याद नहीं रहती है। तुम सब कुमारियां हो, तुम्हें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ बस बेड़ा पार है। ये बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं, जो फिर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। चित्र भी है हमको ऐसा बनना है। बाप कहते इस पढ़ाई से तुम सो देवता बनेंगे। अभी ये खेल पूरा होना है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं। बाबा कहते मनुष्य तो घोर अंधियारे में पड़े हैं। तुम अब सोजरे में हो, तुम तो अंधियारे में नहीं हो ना। तुम कहाँ हो, तुम तो सोजरे में हो। बाप ने आकर नींद से जगाया है, हम तो थे गफलत में। ये बुद्धि को आत्मा को जगाया जाता है, बाप आकर के जगाते हैं। जागो, सुखधाम के लिए पुरुषार्थ करो। जो तुम्हारे कुल के होंगे वह आते रहेंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारी प्रजा कितनी बनती है तुम हिसाब लगा सकते हो? नहीं, कोई कितना सुनते हैं, कोई थोड़ा सुनकर चले जाते, हिसाब थोड़े निकाल सकते हैं। बड़ी माला छोटी माला, साहूकार प्रजा कैसे बनती है, कौन बनते हैं, वह सब बुद्धि में है। मुख्य सूरवंशी महाराजा महारानी कौन बनेंगे, फिर चंद्रवंशी कौन बनेंगे।
कितनी प्रजा बनना है, सब बातें तुमको यहाँ बतलाई जाती हैं। सारे झाड़ अथवा सभी धर्मों के चक्र के बीच से कैसे टालियाँ पत्ते आदि निकलते हैं, अभी भी पत्ते निकलते रहते हैं। वहाँ निराकारी दुनिया एकदम खाली हो जाएगी। फिर विनाश होना चाहिए। बड़ी लड़ाई में करोड़ों मरे होंगे, अनगिनत यहाँ तो कितने खलास होंगे। बाकी सतयुग में आकर राज्य करेंगे। अभी तो कितने मनुष्य, अन्न ही इतना नहीं है। मनुष्य इतने हैं जितना अन्न भी नहीं है। तुम बच्चे जानते बाबा आते ही हैं संगम पर। बाप समझाते बच्चे शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। हर बात में राय पूछते जाओ। हर एक का हिसाब किताब अपना अपना है। श्रीमत अविनाशी सर्जनते लेते जाओ। सबको अपनी अपनी दवाई बताएंगे। समझाया जाता ये दुनिया खलास हुई पड़ी है। अब बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाप आए हैं नरक का विनाश कर स्वर्ग की स्थापना करने। हम आपको भी राय देते हैं। श्री श्री से मिली हुई श्रीमत हम आपको भी देते हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सर्विस का शौक रखना है। बीमारी में भी बाप की याद में रहना है और दूसरों को भी याद दिलाना है। मुख से ज्ञान दान करते रहना है। नंबर 2, पक्का मातेला बनना है, अर्थात एक बाप की ही याद में रहना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दूसरा कोई भी याद ना आए। वरदान, अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है, आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो, हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। आपकी इस शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं को ड्रामानुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसलिए जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं वह उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करेंगे, देखेंगे स्वयं को। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, सर्व की उद्धार मूर्त आत्मा हूँ, प्यारे प्रभु के दिल तक पर रहने वाली आत्मा हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजा रही हूँ। परमात्मा कार्य को पूरा करने के लिए सृष्टि रंगमंच पर ठहरी हुई हूँ। बाकी मेरा अपना घर तो परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से जो उस परम धाम शांति धाम के रहने वाले हैं। सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा पाठ बजाने आई थी। मैंने बहुत सुंदर दुनिया से पाठ बजाना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे आत्मा की कला समाप्त हो गई। मैं आत्मा कलाहीन हो गई। प्यारे पिता परमात्मा को ढूंढने लगी, परंतु मैं ढूंढ नहीं पाई।
प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे अपना सत्य परिचय दिया। अब मैं आत्मा फिर से संपूर्ण बनने के लिए शिव बाबा के पास चली जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मैं पहुँच जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा वही मेरा शिव बाबा है, जहाँ देह और देह का कोई संबंध नहीं। मैं और मेरा बाबा कोई देह की दुनिया की आकर्षित नहीं, सिर्फ मैं और मेरा बाबा। मैं आत्मा दिव्य चक्षु के द्वारा बाप को देख रही हूँ, बाप मुझे देख रहे हैं। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे पावन बना रही हैं। उनकी किरणों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, ढक लिया है। मैं आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव कर रही हूँ। मैं सर्व संबंधों का अनुभव कर रही हूँ, सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर रही हूँ। मैं कितना खुश नसीब आत्मा हूँ जो मुझे प्रभु का प्यार मिला। इससे ज़्यादा खुश नसीबी और क्या हो सकती है। प्यारे शिव बाबा से शक्ति भरकर सारे विश्व की आत्माओं को देने के लिए मैं आत्मा परम धाम से नीचे सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरा प्रकाश विश्व के कोने कोने में फैल रहा है। ओम शांति।